आज वापस से हम लोग आ गए हैं सीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के साथ। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं स्टैटिस्टिक का पेपर अभी आपको करा रहा हूँ। ठीक, चलिए मैं आपको पहले मैटर को ओपन कर लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ बेटा, यहाँ से आते हैं। ठीक, सबसे पहला पेज है बेटा हमारा, फटाफट से पेज नंबर 58। कुछ इसके बेसिक चीज़ों को करते हैं। ठीक, बेसिक चीज़ों को बेटा, जैसे एक सबसे अहम बात बेटा, जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जब आप डिस्पर्शन पढ़ने जाते हो तो इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। बेस्ड ऑन all observation, based on selected observation, selected observation, बेटा सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन में 3 आते हैं। 3 क्या बेटिया, 4 कर लो। पहला आता है बेटा रेंज, दूसरा आता है बेटा इंटर क्वार्टाइल रेंज, तीसरा आता है बेटा परसेंटाइल रेंज, और चौथा आता है बेटा क्वार्टाइल डेविएशन। ये सभी के सभी सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। और बेटा ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इसमें आप बेटा एब्सोल्यूट मीन डेविएशन ले लीजिए और बेटिया स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो। स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन या वेरिएशंस फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू होता है, वेरिएशंस फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू होता है। और बेटा ये वेरिएशंस ओवरऑल होता है, वेरिएशंस ओवरऑल होता है इसमें। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, कंपैरिजन का पहला क्वेश्चन है, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज नो, क्वार्टाइल डेविएशन नो, मीन डेविएशन नो, स्टैंडर्ड डेविएशन यस। अब मुझे अगर क्वेश्चन देना हो तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन दूँ ही ना, मैं आपको 3 ऑप्शन दूँ। पहला ऑप्शन बोलूँ बेटा रेंज, दूसरा बोलूँ क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा बोलूँ मीन डेविएशन, और चौथा बोलूँ नन ऑफ दी। तो बेटा मीन डेविएशन मतलब अगर हम इन 3 में देखें तो आप मीन डेविएशन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ 3 देखें, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, आप नन ऑफ द अबव सही है, लेकिन मान लो मैं चौथा ऑप्शन परसेंटाइल रेंज रख दूं, तब इन चारों में बेस्ट क्या होगा?
मीन डेविएशन। तो इस तरीके के आईसीआई कई बार क्वेश्चंस क्रिएट कर चुका है कि सूटेबल आंसर बताइए मुझे कि इन सब में सूटेबल आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बेटा, ओनली 2 ऑब्जर्वेशन, बिकॉज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ही कंसीडर करते हैं। मिडल ऑफ द 50% ऑब्जर्वेशन, मीन डेविएशन ऑल ऑब्जर्वेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऑल ऑब्जर्वेशन। यही चीज़ मैंने आपको सबसे पहले लिखाई। ठीक, चलिए, डिफिकल्टेशन में नहीं आते, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैथमेटिकल्स प्रॉपर्टी, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन इफेक्ट, इन पे तो कोई असर ही नहीं है। नॉट मच अफेक्टेड, नॉट मच अफेक्टेड और नॉट मच अफेक्टेड। इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, अब देखो बेटा सुनना, स्टैंडर्ड डिवीजन में लिखा हुआ है टू मच अफेक्टेड। अब पूछो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मीन पे बेस्ड होता है और मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन भी एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन किस पे बेस्ड होता है, मीन पे बेस्ड होता है और मीन अफेक्टेड होता है, इसलिए ये भी अफेक्टेड होता है, ये रीज़न होता है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे वही बातें जो मैंने वहाँ पे लिखाई हैं, वही सारी बातें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक, जो बातें मैंने वहाँ पे बताई हैं। ठीक, अच्छा, कुछ बातें और समझ लीजिए मेरे से आप। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जब भी डिस्पर्शन की बात होगी, चाहे वो रेंज हो, चाहे बेटिया वो क्वार्टाइल डिवीजन हो, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, सुनते जाइएगा बेटा, चाहे वो क्वार्टाइल डिवीजन हो, मीन डिवीजन हो एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, इन सब में एक बात याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 1, इट इज फ्री या इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लस और माइनस। दूसरा, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन स्केल, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक, हमने नहीं मंगवाया, दीपक को बोल दीजिए। ठीक बेटा, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो रेंज हो, क्वार्टाइल डिवीजन हो, मीन डिवीजन हो, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सभी प्लस माइनस का इम्पैक्ट नहीं होता। अगर हम कांस्टेंट नंबर सब में प्लस कर दें या कांस्टेंट नंबर सब में माइनस कर दें, तो जो पहले इनका आंसर था वही आंसर वापस से आएगा। लेकिन अगर हम बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दें, हम इसमें डिवाइड कर दें, तो फिर आंसर चेंज हो जाता है। लेकिन बेटा ये बातें एब्सोल्यूट के लिए होता है, रिलेटिव ठीक इसका उल्टा वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। मैं लिख रहा हूँ सारी बातें वापस से, ये बातें बेटा एब्सोल्यूट के लिए।
अगर आप बेटा रिलेटिव मेजरमेंट की बात करते हैं तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। मैं क्या चेंजेस मिलेगा मैं बता रहा हूं। पहला, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन, प्लस और माइनस। रिलेटिव मेजरमेंट पे जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट सबके निकाले थे आपने, तो कोफिशिएंट में बेटा ओरिजिन का इंपैक्ट होता है, स्केल का नहीं होता। एब्सोल्यूट के ठीक अपोजिट वर्क करता है रिलेटिव पे। सेकंड वाला लिख रहे हैं बेटिया, देखना, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन स्केल, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर्टी बेटा कहाँ पे अप्लाई होगा बेटिया? रिलेटिव मेजरमेंट में। मेरी बात समझ रहे हो या मैं कोई एग्जांपल लेके प्रूफ करूं? समझ रहे हो तो मैं आगे बढ़ूं? पक्का? ओके। अब यहीं से एक प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन x and y are related as y is equal to a plus b x and value of x is given, then the value of y तो मान लो अगर y रेंज की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस इग्नोरिंग b इंटू x रेंज। मतलब बेटा कहने का कि अगर मुझे y का रेंज चाहिए तो यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए मुझे प्लस माइनस इग्नोरिंग होना चाहिए, इंटू 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 दोनों साइन एक ही जैसा हो गया, इंटू रेंज ऑफ x। अगर बेटा यही बात हम बेटा मीन डेविएशन में लेके आए तो मीन डेविएशन में अगर हम लेके आते हैं तो y का जो मीन डेविएशन होगा प्लस माइनस इग्नोरिंग x मीन डेविएशन। अगर बेटा यही बात हम स्टैंडर्ड डेविएशन में लेके आए तो y का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा प्लस माइनस इग्नोरिंग इनटू x का स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर होगा। ये सब में आपको एक ही जैसा मिलेगा। कभी कभी आपको कोफिशिएंट पूछ लेता है, आगे पेपर में आप देखेंगे तो आपको पूछा हुआ मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आया है ये प्रॉपर्टी इन्हीं सब की वजह से आया है। ठीक है, कल जो पढ़ा था हमने, कल में केवल हम x की वैल्यू को पुट कर देते थे क्योंकि सभी चीज़ों का इम्पैक्ट होता था, प्लस का भी होता था, माइनस का भी होता, सभी चीज़ों का होता था। बट यहाँ पे सभी चीज़ों का नहीं होता है, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड का होता है। ठीक, तो ये चीज़ देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा बेटा अगर अगला कुछ मैं वन बाय वन जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर पेपर पे आ जाता हूँ। तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा और पेपर हो जाएगा। ठीक है, ठीक बेटा, व्हेन
स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट फ्रॉम 2 नंबर। केवल 2 ही नंबर दिया हुआ बेटा, अगर उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आपको वापस से फॉर्मूला लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/2 L माइनस S, या स्टैंडर्ड डेविएशन 1/2 L माइनस S की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रेंज। ठीक, उसके बाद बेटा यहाँ पे एक एम्पिरिकल रूल है which related to area of normal distribution, which related to area of normal distribution, area of normal distribution। बेटा वो एरिया नोट किया है क्या, हमें बता दो जरा, मेरे दिमाग से स्किप करेगा। एरिया 1 मिनट दीजिए मुझे। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। इसमें नहीं, आपने नोट किया है एरिया लास्ट, दिमाग से स्किप कर गया यार, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे। हेलो, ठीक है, आगे इसमें बेटा 3 रूल दिए थे, अगर आपको याद हो तो। पहला रूल था बेटा मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस, मीन ऐसे लिख दो, प्लस माइनस, और मीन प्लस माइनस 3, इस एरिया की बात कर रहा था, याद है? हाँ वही मेरे को, ठीक, 1 मिनट। हाँ बेटा एरिया लिख लो। एग्जैक्टली बेटा याद नहीं था मुझे, पॉइंट में रहता है
26 भी नहीं कर सकते, आपको 27 ही लिखना है, 68.27%। दूसरा वाला लिखे बेटा 95.45%, और थर्ड वाला लिखेंगे बेटा 99.73%। क्या मतलब है इसका बेटा? सर क्या मतलब है इसका? बेटा मतलब ये है कि मीन को माइनस कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन को, मीन को प्लस कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये L1 लिमिट हो जाएगी, ये L2 लिमिट हो जाएगी, और इस बीच में आपके ऑब्जर्वेशन के 68.27% ऑब्जर्वेशन इन दोनों के लिमिट में वेरी करेगा, मतलब होएगा, ये मतलब होता है। अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हो तो कहने का मतलब है बेटा कि अगर हम माइनस कर देते हैं तो L1 आ जाएगा, प्लस कर देते हैं तो L2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो कि उन दोनों के बीच में पूरे ऑब्जर्वेशन का 95.45% ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बीच में पाया जाता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ें एरर के लिए निकाली जाती हैं, एरर कितना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया के डिटर्मिनेशन की बात होती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा एसी ना बंद कराओ, एसी बंद कराओगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। अब ठीक है, हाँ, क्योंकि ये लाइट चल रहा है ना, पूरा हीट हो जाएगा। अब आते हैं बेटा पेपर पे, छोड़ो इतनी बातें बहुत हैं, पेपर पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए, 1 पे आइए। A student obtained the mean and standard deviation of 100 observation as 40 and 5.1. It was later discovered that he had wrongly copied down an observation as 15 instead of 40. Okay, the correct standard deviation, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू कितना है बेटा 100, मीन कितना है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5.1। ठीक, कह रहा है कॉपी डाउन एन ऑब्जर्वेशन 50 इंस्टीड ऑफ 40, गलत 50 ले लिया बेटा, किसके प्लेस पे 40 की जगह पे, 40 की जगह पे। ठीक, तो कैसे निकलेगा सर? देखो एक काम करते हैं, पहले मीन सही कर लेते हैं। तो मीन को सही करना सबसे आसान काम है बेटा, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। आप समेशन एक्स निकाल लो, समेशन एक्स मतलब 100 इंटू 40, 4000। गलत को क्या बोला था मैंने, सुन लो बेटिया, माइनस, सही को क्या बोला था प्लस, -50 प्लस 40, तो ये आपका आ जाएगा 4000 माइनस 50 प्लस 40, 3990। ठीक, अब बेटा अगर हमें मीन निकालना हो तो 3390 डिवाइड बाई कितना कर दें 100, कितना आ गया 39.90। सेकेंड बेटा समेशन एक्स स्क्वायर को सही कर लो, इसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक, n की वैल्यू 100, सारी गलत वैल्यू रखना, 5.1 प्लस 40 का स्क्वायर 100, अभी 5.1 इंटू 5.1 26.01, 1600, तो प्लस 1600 बेटा, 100 इंटू 1626.01, 162601,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, ओके। ठीक, अब क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का कौन सा करोगे? ये वाला कर दो, तो ये आ जाएगा 162601 डिवाइड बाय 100 माइनस मीन सही वाला लेना बेटा, मीन गलत वाला मत लेना। अरे इसको तो अभी सही किया ही नहीं मैंने, सॉरी बेटा। पहले समेशन एक्स स्क्वायर को क्या कर दो, करेक्ट कर दो। तो समेशन एक्स स्क्वायर को करेक्ट कर देंगे तो 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, गलत वैल्यू को स्क्वायर करके माइनस कर दो, गलत वैल्यू को स्क्वायर करके प्लस कर दो, कितना आ जाएगा पता नहीं, कितना आएगा बेटिया बताओ? सर हमको क्या मालूम, कैलकुलेटर नहीं है ना? वन 161,701 जो भी होगा, 161,701 रख दो बेटा। 1617.01 माइनस 39.9 इंटू 39.9, 159201 माइनस 1617.01 25, कितना आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन बेटा? 5। ठीक, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, वीडियो रोक के सॉल्यूशन वहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के बेटा सॉल्यूशन कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेकेंड, इफ़ टू सैम्पल साइज 30 and 20 have mean 55 and 60 and variances as 16 and 25, then what would be the standard deviation of the combined size of 50? ठीक, combined standard deviation पूछ रहा है। अभी फ़िलहाल में मैं एक एक क्वेश्चन सबका लगवाते जा रहा हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या गिवन है बेटा? n1 n2, n1 कितना है बेटिया? x1 कितना है? x1 55 है, x2 60 है, वेरियांस 16 है और वेरियांस 25 है। तो पहले तो वेरियांस को कन्वर्ट करना है, तो अगर वेरियांस को कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है वेरियांस, तो 16 को ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4, तो SD1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, SD2 इज इक्वल टू 25 दैट इज 5 आ जाएगा। बोलो बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना, पहले कंबाइंड मीन निकालो, x1 n1 x2 n2 n1 n2। ठीक, x1 आपका 55 इंटू 30 प्लस 60 इंटू 20, 30 प्लस 20 55 इंटू 30 1650 प्लस 60 इंटू 20 1200 डिवाइड बाई 50 2850 डिवाइड बाई 50, ये आ गया बेटा 57। जब आपका 57 आ गया तब आपको क्या निकालना है D1, जो कि ऐसे निकलता है, x1 आपका है 55 57 माइनस का 2, फिर निकालते हैं D2, बेटा ये x ही होगा ना,
तो x2 जो है बेटा आपका, x2 आपका है 60 माइनस 57 प्लस का 3 प्लस का 3, स्टैंडर्ड डिवीजन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर, n1 प्लस n2। n1 जो है आपका वो है 30, SD बेटा 4, d माइनस का 2 का स्क्वायर, n2 20, SD2 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 30 प्लस 20। तो ये आपके आ जा रहे हैं 30, 16 प्लस 4 प्लस 20, 25 प्लस 9 डिवाइड बाई 50, 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 34 डिवाइड बाई 50, 600 प्लस 680 डिवाइड बाई 50, 1280 डिवाइड बाई 50, 25.6। बट अब ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद मत रखिए, जब ये क्वेश्चंस तब के डिज़ाइन है जब 2 नंबर में क्वेश्चंस आते थे। अब कितने नंबर में आते हैं? 1 नंबर में। तो ऐसे क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन तो आप बिल्कुल मत करिए। फिर भी एक पैटर्न है बेटा जो मुझे कराना है। अब चूंकि प्रीवियस ईयर पेपर की बात है तो क्या ही मैं करूं। तो 25.6 क्या निकाल लिया बेटा मैंने? अंडर रूट नहीं किया क्या? सही है, सॉरी, अंडर रूट कर देना बेटा लास्ट में। बोल नहीं रहा बेटिया तुम भी, हाँ क्या? तो वापस से नई वाली क्लास देख लो ना। इसका तो कोई चांस नहीं है ना बेटा कि समझ में ना आए। जहाँ दिक्कत हो अभी बताओ, अभी हम बात कर लेते हैं ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। जहाँ पे दिक्कत है वापस से आप कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5.05 आंसर क्या है बेटा? 5.05। देखो कहीं है नियरेस्ट इसमें कोई, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है इफ 2 वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट x 1 एंड 0.3। कहता है देन द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन। देखो बेटा x का मीन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? मीन डेविएशन, ठीक। और अब हमें y का क्या पूछ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछ रहा है। y का हमें क्या पूछ रहा है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो पहले बेटा अगर हम मीन डेविएशन y का निकालेंगे तब तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। थर्ड मैं यहाँ लगा रहा हूँ बेटा, करना स्टार्ट करो बेटा, ये साथ में करना है बेटा, ये साथ में करना है मेरे। y का मीन डेविएशन इज इक्वल टू प्लस माइनस इग्नोरिंग एक मिनट, प्लस माइनस इग्नोरिंग
क्या लिखवाया था बेटा, x का मीन डेविएशन। x का मीन डेविएशन कितना है देख लो, 0 पॉइंट कितना है बेटा, 0.3। हमें b की वैल्यू चाहिए बेटा, b की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक बार आप पूरा इक्वेशन बताओ बेटा मुझे क्या है। 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। -7 को उधर कर दो तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस हो जाएगा। हमें इधर केवल y चाहिए, 7 माइनस का क्या हो गया बेटा, हमें यहां पे केवल y चाहिए तो बेटा 3 से कैंसिल कर देंगे, सबको डिवाइड बाई 3 कर दें, तो अगर डिवाइड बाई 3 कर दें तो ये 7/3 हो जाएगा, यहाँ वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 7/3 माइनस 2x/3, y इज इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3x लिख सकते हैं। इसे हम एक पद मानते हैं a, इसे हम दूसरा पद मानते हैं b। b का आंसर कितना है बेटा, 2/3। प्लस माइनस इग्नोरिंग करना है तो -2/3, लेकिन प्लस माइनस इग्नोरिंग करने पे 2/3 0.3 इंटू 2/3 कितना है बेटा, 0.2। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये छोटा क्वेश्चन है, तो इसके आने की भरपूर पॉसिबिलिटी है। और इस टाइप के क्वेश्चन से ही डर लगता है बच्चों को। बेटा ये मैंने क्या निकाला है, मीन डेविएशन ऑफ y निकाला है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन। हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। पहले इसको कॉपी करो, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा सब लोग कॉपी करेंगे मेरे साथ। पानी ठीक। अब बेटा अभी तो मीन निकालना पड़ेगा y का, तो y का मीन इज इक्वल टू a प्लस bx, यही था। फिर वापस से इक्वेशन पे आओगे बेटा, इक्वेशन आप वापस से इक्वेशन लेके आओगे अपना 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब मुझे y चाहिए, ये देख रहे हो इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे, तो y चाहिए तो 3y रखो प्लस 7, फिर वही चीज़ आएगा बेटा, तो y इज इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3 x हो जाएगा। बोलो y इज इक्वल टू, अब मीन का आंसर देखो कितना है, वेरी गुड, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इम्पैक्ट होगा, तो y इज इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ जाएगा 5/, क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन डेविएशन डिवाइड बाई मीन। मीन डेविएशन आपने कितना निकाला है 0.2, मीन आपने कितना निकाला बेटा 5/3 इंटू क्या रखते हैं, अगर आप निकाल लीजिए बेटा, पॉइंट में आंसर दिया है क्या, किस में आंसर है, चलिए
ठीक। तो बेटा 3 ऊपर चला जाएगा, 0.2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20। तो 20 इंटू 3 इंटू 0.2 12 आंसर है, नहीं है, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चंस बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉपी करिए बेटा। हाँ बेटा, अगले क्वेश्चंस पे आइए। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर कॉल्ड एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। बेटा सेकेंड ऑर्डर होता है, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 पे कितने क्वेश्चंस हैं एक बार देख लें भैया, 50 से कम नहीं होंगे इसमें भी। 54। चलो फिर लिखा है बेटा फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू 100 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, n की वैल्यू बेटा 100, टेकिंग अज्यूम मीन एज अ 4। अज्यूम का मतलब बेटा a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 4। द सम ऑफ डेविएशन इज -11 और एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस डेविएशन इज 275। क्या पूछ रहा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस पूछ रहा है। बेटा ये लिखने का मतलब बताओ क्या है, मैंने ऐसे क्यों लिखा है? हाँ नहीं बेटा, एक चीज़ याद रखना कि अगर सब लोग सुनना, मैंने ऐसे लिखा इट मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम
मीन या एक्चुअल मीन होगा। और अगर मैंने ऐसे लिखा तो बेटा डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम मीन। अभी जो नए वाले वीडियो है ना उसको देखो आप, डिस्पर्शन का, ठीक, उसको देख लेना बेटा, तैयार कर लेना, आज का आज कर लेना, कल पे मत छोड़ना बिटिया, ठीक। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट मेथड है। दूसरी और बात, सम ऑफ डेविएशन अगर जीरो नहीं है तो हमेशा अज्यूम मीन से होगा। अगर एक्चुअल मीन से होगा तो सम ऑफ डेविएशन ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। प्रॉपर्टी मीन में मैंने पढ़ाया है। तो ये जीरो नहीं है, मतलब ये अज्यूम मीन से निकाला गया है, और लिखा भी अज्यूम मीन कितना है, 4। रीजन बता रहे हैं क्यों ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब बेटा अगर हमें सीबी निकालना है तो सीबी का बैकग्राउंड क्या होता है, एसडी अपॉन मीन इंटू 100। एसडी आपका पता नहीं, मीन आपका पता नहीं, तो मीन और एसडी निकाल लेते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन 9 कह रहे हैं, एन। ए की वैल्यू कितना बोला इसने, 4, माइनस का 11 डिवाइड बाई 100, प्लस माइनस बेटा माइनस 4 माइनस 11, 4 माइनस 0.11, 3.89। अब एसडी निकालना हो इनडायरेक्ट मेथड से तुमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बिटिया। ये फॉर्मूला होता है समेशन डी स्क्वायर एक्स 275 डिवाइड बाई 100 माइनस 11 बाय 100, 2.75 माइनस 2.75 माइनस का 0.0121, कोई मतलब नहीं इस वैल्यू का, माइनस 27.5, 2.7379, अंडर रूट में आया बेटा 1.654। अब बेटा यहाँ ऊपर आओगे 1.654 डिवाइड बाई 3.89 इंटू 100 डिवाइड बाई 3.89, 42.52%। देखो आंसर है। तो फिर कहीं मिस्टेक हुआ होगा, आओ देख लेते हैं। 2.7379 का अंडर रूट, ठीक तो आ रहा है 0.11 इंटू 0.11, 0.1, 2.75 माइनस 0.01 अंडर रूट 2655, ठीक 2655, 1.655 डिवाइड बाय 3.89, बेटा नन ऑफ दिस। या तो कहीं पे प्रॉब्लम होगी, लेकिन लग तो नहीं रहा है मुझे प्रॉब्लम होगी। 0.11, 275 डिवाइड बाय 100 माइनस, ठीक है बेटा सही है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो।
बेटा ये आंसर दे रहा है 42.13, बिकॉज सर इसने 5-4 नहीं लिया, केवल 1.6 लिया है। वन डिजिट लिया है, पॉसिबल ही नहीं। अगर नन ऑफ दीज ना होता तो हम मान लेते, है तो वहीं लगाना है। ठीक, ठीक, आगे बढ़िए। हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन 6, आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्वेनेस। ऐसी कोई वैल्यू बताओ जो सेंट्रल टेंडेंसी पे भी यूज़ होती है, डिस्पर्शन में भी यूज़ होती है, स्क्वेनेस में भी यूज़ होती है। ठीक, अब स्क्वेनेस तो तुम पढ़े नहीं हो ना तुम्हारे कोर्स में, मीडियन भी होता है, क्वार्टाइल भी होता है, दोनों यूज़ होता है। आप एक काम करो, स्क्वेनेस तो पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो? मीडियन 6 का 1, मैं देख लेता हूँ आंसर। डी, क्वार्टाइल्स डिस्पर्शन में बेटा मीडियन यूज होता है, मीडियन नहीं होता है, मीन डेविएशन में नहीं यूज हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बेटा क्वार्टाइल ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पार्टीशन वैल्यू यूज होता है, मीडियन भी यूज होता है, क्वार्टाइल भी होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्वार्टाइल दे रहा है। ठीक है, क्वार्टाइल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो। Which of the following companies A and B is more consistent so for the payment of dividend is concerned? बेटा ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसमें सी बी निकालना है। क्या निकालना है? सी बी, ए का अलग, बी का अलग। और सी बी निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा? मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी आप मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों का निकाल लेना। ठीक, अब मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के बाद कैसे कंफर्म करोगे आप कि क्या है, कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है? तो बेटा जिसका आंसर ज़्यादा होगा, मैंने बताया था आपको सीबी में, एक बार सीबी वाला लेक्चर देखना, जिसका आंसर ज़्यादा होगा वो बेटा लेस कंसिस्टेंस होगा, जिसका आंसर कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो निकालने के बाद फिर आप पे रिजल्ट पे आ जाओगे। क्वेश्चन मत करना बेटा, आएगा नहीं, परेशान मत होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में What is the coefficient of range for the following distribution? Coefficient of the range बेटा यहाँ पे 5 होगा, 50 से 59। ठीक, चलो भाई क्या होगा बेटा बताओ।
मैं बता रहा हूँ बेटा, इसमें एक जो आंसर आप करोगे वो ये करोगे, सुन लो बेटा, हाईएस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है 59, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है 10, यस या नो, उस पर आप आंसर लाओगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा रेंज में फ्रीक्वेंसी तो कंसिडर करते नहीं, लेकिन बेटा ये इंक्लूसिव सीरीज में है, 10 से 19, 29, 39, 59, इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे, एक्सक्लूसिव में, इंक्लूसिव किस में कन्वर्ट करोगे, एक्सक्लूसिव में। तो अगर एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दोगे तो बेटा डिफरेंसेस को डिवाइड करते हैं 2 से, याद है, और कौन सा डिफरेंसेस लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंसेस जो कि 1 है, और 1/2 0.5। एक बार बेटा 10 में माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे, माइनस करोगे और प्लस करोगे, ठीक। अब बेटा जैसा कि आपको मालूम है रेंज में कभी भी फ्रीक्वेंसी कंसीडर नहीं होता है, और पूछा कोफिशिएंट है 59.5 माइनस 9.5, 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 69 इंटू 100, सेवेंटी 2.46%। देखो आंसर नहीं है, ये भी है, कहाँ है, और अगर तुम डायरेक्ट निकालोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, वो आंसर भी अवेलेबल होगा और बच्चा उसको टिक करके चलाएगा, ठीक। रेंज में ऐसे कई बार कांड कर चुका है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर बेटा वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। मैं आगे बढ़ूँ इजाज़त हो तो। 8 के बाद बेटा 9, A sample of 35 observation has the mean 80 and standard deviation is 4. A second sample 65 observation from the same population mean 70 and SD 3. The standard deviation of combined sample आप कर लेंगे, ऊपर एक क्वेश्चन मैंने combined standard deviation का कराया था, तो आप उसी के बेसिस पे इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, if x and y are related to as quartile division of x is 12 then quartile division of y, हमने कहा ना ये क्वेश्चन बहुत मिलते हैं x वाले। चलो भाई कौन सा क्वेश्चन नंबर है बिटिया, 10, क्वेश्चन नंबर 10, x and y related to 3x minus 4y is equal to बेटा 20 है, रुक जाओ, और हमें क्या निकालना है बेटा, बताओ नालायक, क्या निकालना है, क्या निकालना है, हाँ तो y बोल रहे हो बिटिया ना, क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y बोलो, y क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू प्लस माइनस x का क्वार्टाइल डिवीजन, x का क्वार्टाइल डिवीजन बोलो बिटिया 12। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, उसके लिए 3x माइनस 20 सॉरी माइनस 4y इज इक्वल टू 20। व्हाइट बोर्ड पे देखो बेटा, हमें y अलग चाहिए सबसे, y उधर ले जाओ,
3x माइनस 20 इज इक्वल टू 4y। हमें केवल y चाहिए तो 4 हटा दो, तो 3/4x 20/4 इज इक्वल टू y। ठीक, अगर ऐसे करेंगे बेटा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का। इसको ऐसे लिख दो, 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 20। ठीक, तो y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 20/4। ये x वाली वैल्यू कौन सी होगी? b। देन 3/4, 3 से 3 कैंसिल, कितना? 9। आंसर देख के बताइए, है ना। द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वापस से क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन। The mean of standard deviation RA and respectively the SD of the, अगर a 1 minus 1 divided by 1 minus 1 divided by 1 s minus a, कोई नहीं, इसको कॉपी करो, मैं देखता हूँ उसको। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, चलो बेटा देखो, लिखा इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x a एंड b। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है बेटा? b है, और मीन कितना है? a है। कहता है देन एस डी ऑफ x माइनस ए बी 12 इज इक्वल टू, बेटा मीन कितना है? एस डी कितना है? b। पूछ किसका रहा है? x माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई बी माइनस ए बाई बी। और बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन फिर वही निकालने का तरीका होगा, एस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा बेटा? x का एस डी, x का एस डी, x का एस डी कितना है बेटा? b। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? ठीक, अब बेटा इसको आप इस तरीके से देख सकते हो क्या, जैसे मैं देख रहा हूं, देख के बताना। लेना हमें किसकी वैल्यू होती है? x की। तो क्या 1/b लिख सकते हैं? क्यों? 1 तो हिडन होता है, तो यहाँ पे भी 1/b रख दिया हमने, b से b कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया?
कांडी क्वेश्चन है बेटा, और यही क्वेश्चन पे दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सपोज अ पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशन एंड अनदर पॉपुलेशन बी हैज 100 ऑब्जर्वेशन। क्या पूछ रहा है? वेरिएंस पूछ रहा है। रिप्रेजेंट द वेरिएंस ऑफ द टू पॉपुलेशन रेस्पेक्टिवली देन VA एंड VB। करो। यहां पे बेटा क्या फॉर्मूला होता था? n² - 1 डिवाइड बाई 12 किसका होता था? नेचुरल नंबर का होता था बेटा। अगर हमें नेचुरल नंबर से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो n² - 1 डिवाइड बाई 12। कोशिश करो, पहले मैं आता हूँ 2 मिनट टहल लूँ थोड़ा, खड़े खड़े जो है करो बेटा, आप लोग भी करो, थोड़ा टहल लें। सॉरी।
कितने क्वेश्चन आ रहा है बेटा? चलो भाई आ गया। चलो देखो, एक बात बताओ बेटा, जो ए स्टार्ट है, थोड़ा लॉजिक की बात करना, इसको छोड़ ही दो। जो ए स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट है? 100 से, नहीं 100, और कहाँ तक एंड हुआ है? 200। जो बी स्टार्ट हुआ है कहाँ से स्टार्ट हुआ है? और 250। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 50। मतलब अगर हम ए में 50 प्लस कर दें तो क्या बन जा रहा है? बी। आप बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर पे कोई इंपैक्ट होगा? जो स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर ए होगा वही स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर बी होगा, सेम आंसर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्लस माइनस का इंपैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे नहीं पड़ता। वेरिएंस पूछ रहा है हमसे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है? वेरिएंस। तो हमें यहाँ वेरिएंस का क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो बेटा ए वाला जो वेरिएंस होगा वही, सॉरी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ए का होगा सेम स्टैंडर्ड डेविएशन किसका होगा बेटा? बी का होगा। अब हमसे पूछा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन कैंसिल आउट, आंसर इज इक्वल टू, तो सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है? सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है बेटा? भाई देखो 1 2 3 4 5 ये x है, आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा इसमें 5 5 जोड़ देना, 5 5 5। इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में 2 आएगा, चेंज ही नहीं होगा। दोनों का अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही आएगा। तो उसी तरीके से बेटा एक सीरीज है 101 से स्टार्ट हो रहा है, एक सीरीज 151 से स्टार्ट हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है? 50। देखो स्टैटिस्टिक में मेनली क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ किससे पूछा जा रहा है? प्रॉपर्टी से। उसके बिना क्वेश्चन आता ही नहीं, और आप बहुत दिमाग लगा लीजिए तो भी आप नहीं कर पाओगे। खत्म हो गया। आगे बेटा ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप करोगे 40, क्वार्टाइल डेविएशन आप करोगे, अब आएगा नहीं, छोटा क्वेश्चन आएगा फिर भी कर लेना। ये क्या पूछा? 16 एपेक्स और 2 देन, इसको सर्कल कर लो बेटा, कभी कभी फालतू की बकैती कर लेते हैं लोग। हाँ 17 देखो बेटिया, कुछ देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन किया था हम लोगों ने ए एंड बी के फॉर्मेट में, तो आंसर क्या होगा देखो, बता पाओगे? नहीं। x के मीन का आंसर कितना है? 50, SD का कितना है? 5, y का आंसर कितना दिया हुआ बेटा? x माइनस 50, तो y इज इक्वल टू x माइनस 50 डिवाइड बाई 5 है बेटा। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x बाई 5 माइनस 50 बाई 5। क्या y इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय 5 x माइनस 50 बाय 5। पूछा क्या है बेटा? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पूछा है, ठीक। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो या मीन ही निकाल लो, ठीक। तो x के जगह पे आंसर रख दीजिए। x का आंसर कितना है बेटा? मीन का आंसर पहले अगर मीन निकालना बेटा तो मीन का आंसर कितना है? 50 बाय 5 और 50 बाय 5। तो ये आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मीन का आंसर कितना आएगा बेटा? 0। 0 ऑप्शन में कितने हैं बेटा? एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी आप कंफर्म कर लो एक बार, क्या निकाल के बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के कंफर्म करो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? y स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू b इंटू क्या होगा बेटा?
x का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अब बेटा b की जगह पे 1/5 रख सकते हैं। 1/5 इंटू 5 कितना, तो 0 और ऑप्शन नंबर इज। तो बेटा पहले एक बार रिवाइज कर लो बेटिया, रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिवाइज कर लो। जो क्वेश्चंस जैसे ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन, ये मुझे लगवाना पड़ेगा। अभी मैं फिर कल इस पे क्लास दूंगा, लेकिन एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और जो वैसे वाले क्वेश्चंस तो वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ वेरिएंस ऑफ x इज 5 देन फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ 2.3x। ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, ये मैं कराऊंगा। बाकी अगर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप खुद ब खुद कर सकते हो, लेकिन एक बार पूरा रिवीजन कर लो। तो एक लेक्चर मुझे और इसमें डिवोट करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा आगे जाके।